लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगिनर्स। तो बिल्कुल हम बुनियादी चीजें, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे लिंग्विस्टिक्स के, जिनकी हमें जरूरत है कोई भी एग्जाम जो है उसको पास करने के लिए। लेकिन ये बुनियादी कॉन्सेप्ट भी बहुत इतने भी आसान नहीं होंगे। जिन्होंने कभी लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ी उनके लिए ये टफ टाइम भी हो सकता है, और जिनकी कुछ हाउ नाउ है उनके लिए थोड़ी आसानी रहेगी। तो लिंग्विस्टिक्स का आज हमारा पार्ट 1 है, हम इसको शुरू करने लगे हैं। लेकिन इसके जो बुक्स मैंने सिलेक्ट की थी लिंग्विस्टिक्स के हवाले से, वो 2 बुक्स को मैं साथ लेके चलूंगा लिंग्विस्टिक्स के लिए आपके लिए। जॉर्ज यूल, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये आप अपनी डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, और शायद मैंने आप लोगों को ये भेज भी दी थी। दूसरी जो बुक है वो है तारिक रहमान की लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगिनर्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगिनर के कोर्स के नाम से इसको स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 1। आज ये चूँकि मेरे पास बुक फॉर्म में है, इसका सॉफ्ट अवेलेबल नहीं है। आपको टोटल फोकस करना होगा साउंड के ऊपर, फोकस करना होगा मेरी आवाज़ के ऊपर, और चीज़ें नोट करनी है, इंपॉर्टेंट बातें, और कोई सवाल होगा तो वो एट द वेरी एंड ऑफ द लेक्चर हम इस पर बात कर लेंगे। सो व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स? और फर्स्ट क्वेश्चन जिसको आज हम एड्रेस करते हैं वो है कि आखिर लिंग्विस्टिक्स है क्या? क्या है लिंग्विस्टिक्स? तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स? डू यू नो हाउ मेनी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट इन साउथ एशिया? कभी आपने सोचा है कि आपके इस रीजन में कितनी लैंग्वेजेस हैं? और या आपने ये सोचा कि पाकिस्तान में कितनी लैंग्वेजेस हैं? The latest information, according to very important publisher, Ethnologue, Languages of the World, he says that in India there are 461 languages. In Asia, when we are talking about Asia, तो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव आ जाएंगे इसमें। तो अगर हम एशिया की लैंग्वेजेस को देखें तो इंडिया के अंदर एक रिसर्च के मुताबिक कुछ तो कहते हैं 800 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, लेकिन अथेंटिक एक सोर्स के मुताबिक, यानी एथनोलॉग के मुताबिक, लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे रिकॉर्ड पब्लिश हुआ है, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। तो जब आप गूगल और इंटरनेट वगैरह पे इंफॉर्मेशन देखते हैं तो एक बात ज़हन में रखिएगा, अथेंटिक सोर्स और नॉन अथेंटिक सोर्स का फ़र्क आमतौर पे नहीं किया जाता। तो इसका भी ख्याल रखा करें। हर वो चीज़ जो आपके फेसबुक पे है, जो गूगल पे आपको ऐसे ही मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक भी है। अभी कल मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ऐसे ही मैं अपना लेक्चर अपलोड किया तो मुझे जैसे वो सजेशन में आ जाते हैं कुछ वीडियो, कुछ इंडिया के किसी बंदे की वीडियो थी अबाउट ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो ऐसे ही मैंने सोचा सुन लेता हूँ कि उन्होंने कैसे बनाया। वीडियो बहुत अच्छी थी टेक्निकल एतबार से, बट जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें बेशुमार ब्लंडर थे, जो एक स्टूडेंट को तो नहीं पता, वो तो उसे नॉलेज समझ के सुन लेगा और समझेगा कि मुझे ये चीज़ों का पता चल गया, और उसमें बेशुमार गलतियां थी। उसकी वजह ये है कि उसने जो जहाँ से इंफॉर्मेशन लेके वीडियो बनाई थी वो फॉल्टी था, उसने ऑथेंटिक बुक से नहीं बनाई है। तो ये ख्याल रखें कि आप, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो आप पढ़ेंगे उधर से देखेंगे तो ऑथेंटिक हो जाएगी। इसलिए मैंने, आप गौर करें कि मैंने आप लोगों के सिलेबस के लिए ऑथेंटिक बुक्स सेलेक्ट की हैं। सिलेबस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम चाहते तो बी आर मलिक से भी पढ़ सकते थे, माइकल अलेक्जेंडर को क्यों ले रहे हैं, सैंडर्स को क्यों ले रहे हैं, ग्रेट ऑथर्स को, बड़े ऑथर्स को क्यों लेने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए कि इंफॉर्मेशन का ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो फिर हमारी बुनियादी इल्म ही गलत हो जाएगा और सारी ज़िंदगी वो ठीक नहीं होगा। और अक्सर जो है एनकेएम की किताबें पढ़ने के बाद ही बहुत से बच्चों का जो है नॉलेज है वो उसका पहले ही सत्यानाश है। खैर, ये तो आपको समझाना था कि हमेशा ऑथेंटिक सोर्स के बारे में ज़रूर इंक्वायरी करें, एक स्कॉलर लाइक आपके एटीट्यूड होना चाहिए। सो नेपाल में एक सोर्स के मुताबिक, ऑथेंटिक सोर्स के मुताबिक, ये इस बुक के अंदर मौजूद है, ये मेरे हाथ में बुक है, द लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगिनर्स। फर्स्ट फेज पे मैंने स्टार्ट किया। इन इंडिया देयर आर 461 लैंग्वेजेस, 461 ज़बानें हैं इंडिया में, 461 ज़बान।
नेपाल में कहते हैं जो 122 लैंग्वेजेस हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है कि देयर आर 72 लैंग्वेजेस। अभी जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, 72 जबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं। और आपको लगता है ना कि पाकिस्तान में 4 जबानें बोली जाती हैं या 5 आपके जहन में आ रहा होगा, तो 72 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान। Bhutan, there are 24 languages. Bangladesh, there are 41 languages. मालदीव में 2 जबानें हैं। तो हमारे अपनी सोनी धरती के ऊपर कितनी जबानें हैं? 72 लैंग्वेजेस। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि चलिए, ये तो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिली जो शायद आपको ना पता था इसका। नाउ नेक्स्ट अगेन अ बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इन द वर्ल्ड? दुनिया में कितनी जबानें हैं? तो अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च द वर्ल्ड हैज अबाउट इसलिए कि कुछ कम अभी और रिसर्च भी हो रही होगी, 7,106 लैंग्वेजेस। दुनिया में कितनी जबानें हैं? 7,106 जबानें हैं दुनिया के अंदर से। 7,106 जबानें। बट इट इज not only numbers which tell us how important language, just the fact that we humans can convey meaning and write them down in symbols. जो चीज़ हमें सही पता चलती है कि बहुत ज़्यादा ज़बानें तो चले हैं ही, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है कि हम सिंबल्स में मीनिंग कन्वे कर सकते हैं डिफरेंट सिंबल्स के अंदर, दैट इज अ रिमार्केबल थिंग. विदाउट लैंग्वेज वी वुड हैव नो कन्वर्सेशन, no songs, no stories, no jokes, no civilization as we understand the term now. ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हमने देखा, लैंग्वेज ना हो तो कोई लिटरेचर ही नहीं, कोई मैं आपसे ये जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ ये भी नहीं. इंसानों की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है जो उसे जानवरों से अलग करती है, जिसकी वजह से इंसान एक डोमिनेंट स्पीशी है साइंस के मुताबिक, सबसे जो बड़ी वजह है वो है लैंग्वेज. क्योंकि हम जबान बोल सकते हैं और वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में हम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. या दो बड़ी वजूहत अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इंसान क्यों डोमिनेट कर गया है, जो लेटेस्ट बुक मैंने हरारी की पढ़ी है, वो उसमें फिर दो चीज़ें आ जाएंगी. इमेजिनेशन, क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ है लैंग्वेज, यानी फिक्शन और लैंग्वेज. ये दो ह्यूमन ग्रेटेस्ट क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से इंसान सुपर स्पीशी है. जस्ट ऑब्जर्व हाउ वी बिहेव. पीपल टॉक मोर देन दे डू एनीथिंग एल्स. कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो आप काम करते हैं, अगर बोलने को काम समझें, तो फिर सबसे ज्यादा इंसान बोलता है. दे टॉक जनरली when there is someone to hear them, but sometimes even when there is nobody to do so. In literate societies, words are also written and read. Almost everybody reads signs on the road, in shops, and on the TV, but there are also people who spend most of their waking hours writing or reading. बहुत ज़्यादा काम है जो हम आप देखते हैं लैंग्वेज में ही कर रहे हैं. हम दूसरों से बात कर रहे हैं, हम कभी लिख रहे हैं, हम कभी पढ़ रहे हैं, कभी लेक्चर सुन रहे हैं, कभी गप लगा रहे हैं, कभी टीवी देख रहे हैं. तो अगर आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हर जगह लैंग्वेज ही तो है. All this is language in action. Such an important thing human language is. Those who are interested in its study are called linguists. अब जो लोग इस बात में दिलचस्पी लेते हैं कि आखिर लैंग्वेज क्या है, इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या हो रहा है, लैंग्वेज होती क्या है, कैसे वर्क करती है, उन लोगों को जो इसकी स्टडी करते हैं उनको कहते हैं लिंग्विस्ट्स. एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स. और लिंग्विस्टिक्स को हम कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज is called linguistics, especially the scientific study of natural language. ये भी थोड़ा सा important है क्योंकि scientific study of the artificial language is not called linguistics. वो अलग हो जाएगी. artificial जो languages हैं, जो कंप्यूटर की languages, जिन्हें artificial languages कहा जाता है, उनकी स्टडी अलग होती है, उनको हम linguistics में स्टडी नहीं करते.
तो डेफिनेशन जरा और रिफाइन हो जाती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचुरल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। इस लिंग्विस्टिक्स में जिसे हमने डिफाइन तो कर लिया, अच्छा ये लिंग्विस्टिक्स है, ये लैंग्वेज है, इतनी दुनिया की लैंग्वेज है, इतनी पाकिस्तान के अंदर लैंग्वेजेस हैं, तो फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि आखिर इस लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आखिर लिंग्विस्टिक्स कंप्राइज किस पे कर रही है। All human languages are made of sounds arranged in such a way that they communicate meaning or express feeling or attitudes. Basically languages क्या है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, यही लैंग्वेज है। साउंड्स इन ए पैटर्न, ये साउंड्स की फ्रीक्वेंसीज ही हैं जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपके दिमाग में जा रहा है और वहां से फिर ये आपका दिमाग इसके मीनिंग निकाल रहा है। तो ये आवाजें हैं महज। अगर मैं कोई ऐसी जबान बोलूं या आप चाइनीज में लेक्चर ले रहे हो और अगर वो आपको नहीं आती तो वो महज आवाजें होंगी, उनका कोई मतलब नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप उस जबान को नहीं जानते। तो साउंड, इसका मतलब है कि जो साउंड्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, और बहुत सी लैंग्वेज हैं जिनका लिखने का कोई तरीका है ही नहीं। मजे की बात है, जब आपने अभी बेओवुल्फ पढ़ी, जब ये कंपोज हुई थी तो साउंड पैटर्न को जेन में रखकर इसे कंपोज किया गया था, इसको लिखने के लिए नहीं किया गया था। कभी लिखा भी जाएगा वो तो बाद में रोमन अल्फाबेट में से लिखा गया। सो द साउंड्स कम फर्स्ट। लैंग्वेज में साउंड सबसे पहली चीज जहां से आप एंटर होते हैं वो है साउंड सिस्टम। और सिस्टम मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये सिस्टमैटिक वे में साउंड्स हैं, ये रैंडम नहीं है, आगे पीछे होती हैं और बगैर किसी तरतीब की होती तो कोई मतलब ही ना निकलता। In fact, when writing had not been invented, the sounds of the language exist. तो सबसे पहले तो साउंड पे लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। आज जो 7,000 से ज्यादा जबानें हैं, इनमें से लिखी जाने वाली जबानें तो 100 भी नहीं होंगी, बाकी 6,000 से ज्यादा जबानें बोली जाती थी या बोली जाती हैं। लिखी जाने वाली जबानें बहुत बहुत कम है, और फिर आगे उससे भी कम वो लैंग्वेज है जिनका अपना स्क्रिप्ट ही नहीं है। उर्दू का अपना स्क्रिप्ट ही नहीं है, अरेबिक से लिया। इंग्लिश का अपना स्क्रिप्ट नहीं है, राइटिंग सिस्टम ही नहीं है इंग्लिश के पास, रोमन से लिया। हाँ, रोमन का अपना स्क्रिप्ट है। लैटिन लैंग्वेज बड़ी जबान है, जैसे अरबी बहुत बड़ी जबान है और अपना स्क्रिप्ट है उसके। कुछ जबानें तो स्क्रिप्ट भी मांगे का लेकर लिखती हैं, जैसे उर्दू और इंग्लिश है। सो राइटिंग इन्वेंट होने से पहले भी जबानें हैं, और ऐसी जबानें भी हैं जिनका कोई राइटिंग सिस्टम है ही नहीं, फिर भी वो लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि लैंग्वेज बेसिकली एग्जिस्ट कर रही है किसके ऊपर, साउंड के ऊपर। सो द स्टडी ऑफ द साउंड पहली चीज है, द स्टडी ऑफ द साउंड्स, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्क्राइब्ड। ठीक है, कैसे मैं बोल रहा हूं तो प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरे पास जो मेरा वोकल कॉर्ड्स हैं वो कैसे लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। लैंग्वेज प्रोडक्शन के ऑर्गन्स हैं, गले से आवाज, जबान, दांत, हल्क, ये सारा साउंड बॉक्स में सारे रोल प्ले कर रहे हैं, लंग्स भी। तो आवाज पैदा हो रही है, फिर ये फ्रीक्वेंसी में आप तक पहुंच रही है, आपके कान भी रोल प्ले कर रहे हैं, फिर दिमाग में जाकर रीकोडिंग हो रही है, इसकी डीकोडिंग हो रही है। तो स्टडी ऑफ द हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, अगर इसकी स्टडी करें, इस खास ब्रांच में जाएं, इट इज कॉल्ड फोनेटिक्स। तो हमने कहा कि लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए साउंड सिस्टम, एंड इफ यू स्टडी द साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड and what are the properties of that sounds and how they are perceived by the hearer, then it is called, ये स्टडी अगर आप करेंगे तो ये तो कहलाएगी फोनेटिक्स। तो पहली सबसे ब्रांच जो है ये, यानी लिंग्विस्टिक्स के अगर अंदर दाखिल हो तो पहला कमरा आएगा, पहला रूम आएगा लिंग्विस्टिक हाउस के अंदर, तो पहला रूम हमारा है फोनेटिक्स में हम एंटर होंगे, क्योंकि साउंड टकराएंगे ना हमारे से सबसे पहले। और अगर उसके अगले रूम में हम जाएंगे कि हाउ साउंड्स आर अरेंज्ड,
इन पार्टिकुलर लैंग्वेज, लैंग्वेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी बहुत ज़्यादा साउंड है। जब हम क्लासीफाई कर लेते हैं और ख़ास लैंग्वेज के ख़ास पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, एक अगला डोर ओपन करते हैं। And when we study the particular pattern of a particular language, it's called phonology. तो हम एंटर हो जाते हैं फोनेटिक्स से एक अगले रूम में दाखिल हो जाते हैं, which is called phonology. अब उससे भी अगर आगे जाएं तो the sounds combine to make small units of the meaning which are called morphemes. यानी अगला जो डोर है वो है कि ये जो यूनिट्स बनते हैं, साउंड्स मिलके कोई यूनिट्स बनाते हैं, इन यूनिट्स की स्टडी को अगले रूम में हम करेंगे, विच इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ द मॉर्फीम्स और फोनेम्स। फोनोलॉजी में करेंगे और फोनोलॉजी से हम मॉर्फोलॉजी की तरफ, बड़े यूनिट की तरफ हम जाएंगे। जैसे बॉय, गर्ल, इश, एस भी हम साथ लगा सकते, जितने भी साउंड हैं, जैसे इश सेपरेट तो कोई मतलब नहीं दे रहे, लेकिन बॉयश, बॉय और इश दो मिलेंगे तो बन जाएगा बॉयश। इसका मतलब इश हैज इट सेपरेट वैल्यू। ये जब लग जाएगा किसी के साथ तो उसके मीनिंग में चेंज लेके आ जाएगा। बॉय एक अलग चीज है, बॉयश होना एक अलग वर्ड है। They express meaning on their own or in combination with other morphemes. Thus, we can make the new words boyish, girlish, इस तरह girls, boys, with these morphemes. The study of how words are made or the shape of the words is called morphology. कि लफ्ज कैसे बनते हैं और उनकी शेप्स क्या हैं, इन सब को हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, और फिर उससे भी आगे बढ़े तो हम मॉर्फोलॉजी में एंटर हो जाएंगे। और उससे भी अगले डोर को अगर ओपन करें तो हम देखते हैं कि ये जो वर्ड्स बन गए हैं, अब वर्ड्स बन गए हैं या मॉर्फीम्स बन गए हैं, तो इससे भी एक लार्जर यूनिट भी है जिसमें ये अरेंज होते हैं, और हम जब लिखते हैं या बोलते हैं तो कुछ चंक्स में बोलते हैं। When words combine together in a sentence, which is another unit, which is a sentence, उसके अंदर भी जो वर्ड्स हैं वो वैसे रैंडमली नहीं पड़े, एक उनका सीक्वेंस है, एक तरीका है, कोई रूल है उसका। They do so according to certain rules. So words are arranged in a sentence according to some rule. Those rules are the rules of syntax. तो हम एक नए बिल्डिंग, उस लैंग्वेज की बिल्डिंग के नए डोर को ओपन करते हैं, which is called syntax. If we want to know how sentences are formed in a language, we study syntax. तो ये लार्जेस्ट यूनिट में हम पहुंच गए। Sentence is the largest unit. Now that we have got our sentences, पता तो चल गया ऐसे सेंटेंस बनते हैं, लेकिन अभी भी लिंग्विस्टिक्स खत्म नहीं हो गई यहाँ पे। We should now know what they mean. The study of the meaning is called semantics. इस महज सेंटेंस बनाना काफी नहीं, उसके मतलब को जानना भी जरूरी है। So the study of the meaning of the word or the sentence is called semantics. तो हमारे पास एक नया रूप में मिलता है, which is called semantics. So hence these are the four main aspects of the study of the language. हमारे पास चार बड़े एस्पेक्ट आ जाते हैं, लेवल आ जाते हैं। मैंने बिल्डिंग बनाई एक लिंग्विस्टिक्स की, जिसमें हम एक रूम से अगले रूम में चले गए, या एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास 4 स्टोरीज बिल्डिंग हमारे पास बन जाती है। 4 लेवल्स इसको कहा जाता है लैंग्वेज के। इसको हम लिंग्विस्टिक प्रॉपर भी कहते हैं, ये प्रॉपर लिंग्विस्टिक्स है। So hence there are 4 main aspects of the study of the language: phonetics and phonology, morphology, syntax, and semantics.
बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, कुछ लिंग्विस्ट कहते हैं कि नहीं एक और लेवल भी है, देयर आर 5 लेवल्स। क्योंकि सेंटेंस के मीनिंग होने के बावजूद जब हम एक्चुअली लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम एम्प्लॉयड मीनिंग भी तो देते हैं। आज किसी बच्चे ने लेक्चर के स्टार्ट में सवाल किया था कि एम्प्लॉयड क्या होता है, तो वो तो समझना पड़ता है। वो एक ऐसा मीनिंग होता है जो सेंटेंस के अपरेंट मीनिंग से हट के होता है। इसी तरह आयरनी है, लिंग्विस्टिक डिवाइस है, वो भी समझनी पड़ती है, मेटाफर समझना पड़ता है, क्या पता चलेगा। ये चीजें तो हीरर को फर्दर डिकोड करनी पड़ती हैं, लफ्जों से नहीं पता चलता उसको। तो एक और लेवल ऐड करना पड़ेगा तब लिंग्विस्टिक कंप्लीट होगी। कुछ लिंग्विस्ट कह रहे हैं कि हमें एक और लेवल लेके आना पड़ेगा, वो क्या है जी? सम पीपल आल्सो ऐड अनदर स्टडी दैट ऑफ द लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ये वो सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन में लैंग्वेज के कुछ सिमेंटिक्स के हट के भी मतलब हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। ये उससे अगली स्टोरी है, हाईएस्ट स्टोरी है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स डील्स विद द वे पीपल एक्चुअली यूज वर्ड्स इन डेली कन्वर्सेशन। डेली कन्वर्सेशन में जो एम्प्लॉयड मीनिंग है, जो जहां पे हमें सेंटेंस के सिमेंटिक के बाद भी जाना पड़ता है समझने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। क्या लैंग्वेज में डूइंग कैसे है, पोलाइट है कि इम्पोलाइट है, पॉलिटिकल मीनिंग है, क्या ये लैंग्वेज से मतलब दे रहा है। तो ये जो हम फर्दर समझते हैं, बियॉन्ड सिमेंटिक्स हम जब जाते हैं मीनिंग की तलाश में, विच इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। फॉर इंस्टेंस, इफ समवन आस्क me what time it is and I say the news have not started yet। देखिए, एक बंदे ने पूछा क्या टाइम हुआ और दूसरा बंदा कहते हैं अभी खबरें नहीं शुरू हुई। देखो उसने पूछा क्या है, उसने जवाब क्या दिया है। जवाब में इंप्लाइड मीनिंग आ गया है। ये सिमेंटिकली देखें तो मतलब नहीं क्लियर हुआ, लेकिन प्रैग्मेटिकली इंटरप्रेट करना पड़ेगा सुनने वाले को, फिर उसे पता चल जाएगा कि क्या मतलब है इसका। If someone asks me what time it is and I say the news have not started yet, that person will know what time it is only if he or she knows that the news start at such and such time। अगर उसे पहले ही पता है कि न्यूज इतने बजे रोज हम देखते हैं स्टार्ट होती हैं, तो फिर उसे पता चल जाएगा, बताना नहीं पड़ेगा। द स्टडी ऑफ द implications and the use of the titles, words of the politeness and the rudeness etc come under pragmatics। इन सबको हम pragmatics में देखेंगे या देखते हैं। तो हमारे पास ये कितने आ गए, लेवल आ गए, 5 लेवल्स हमारे सामने आ जाते हैं। दे आर कॉल्ड द लेवल्स। और इनको डेविड क्रिस्टल जो एक लिंग्विस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये 5 लेवल हैं। डेविड, अकॉर्डिंग टू डेविड क्रिस्टल और अकॉर्डिंग टू तारिक रहमान बुक, ये दोनों हमारे पास आ जाते हैं। द लिंग्विस्ट, एक और लिंग्विस्ट का नाम भी ऐड कर लेते हैं, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, one of the pioneers of the linguistics, called these levels the structure of the language। ब्लूमफील्ड क्या कहते हैं लेवल को? the structure of the language। he recommended starting from the phonetics and going on to phonology, morphology, syntax and semantics। this kind of the study would tell us a lot about the structure of the language। such an approach to language, seeing it as a structure, is called structuralism। ये अप्रोच जब हम लैंग्वेज को डिफरेंट पार्ट्स, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दें, एक स्ट्रक्चर के तौर पे लें, लेवल्स के तौर पे लें, इस अप्रोच को कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक्स। स्ट्रक्चरलिज्म ये लिटरेचर वाला इसी से ड्राइव हुआ है। सो दैट वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट the basic concepts of linguistics। तो आज हमने देखा what it means by linguistics and how many languages are in the world, how many languages are in Asia, how many languages are in Pakistan especially, and what it means by a linguist, what it means by linguistics। और उसके बाद
हाउ मैनी लेवल्स आर द लिंग्विस्टिक्स, और फोनेटिक्स क्या है, फोनोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, सिमेंटिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स क्या है, और इस तरह से लेवल्स के तौर पे स्टडी करने को हमने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। और ये ब्लूमफील्ड ने ये टर्म यूज की अबाउट द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज।